और बड़ी खबर की बात करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव हो सकते हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि चुनाव की तारीख को 6 से 7 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। अब जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव हो सकते हैं। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या खबर आ रही है? देखिए, खबर यह है कि आज जो बैठक सुबह 10:30 बजे चुनाव आयोग में हुई थी, उसमें जिस तरह से अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से और खास करके पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से मांग आई थी कि चुनाव को पोस्टपोन किया जाए, 14 तारीख से आगे बढ़ाया जाए और संभवतः 18 तारीख के बाद की तारीख दी जाए, ताकि तब तक रविदास जयंती मनाने वाले लोग जो हैं वो वापस बनारस से पंजाब आ जाएं। तो इस बात पर सहमति बनी है कि एक हफ्ते तक जो है, एक हफ्ते के लिए चुनाव तारीख बढ़ाई जा सकती है। आखिरी तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया गया है कि वो 20 होगी, 21 होगी, लेकिन ये मानकर चलिए कि 6 से 7 दिनों के लिए जो चुनाव है वो पंजाब में उन्हें स्थगित किया जा सकता है या आगे के लिए बढ़ाया जा सकता है, ताकि वो सभी लोग जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो सभी लोग उस वक्त पंजाब में मौजूद हों। गौरव, आधिकारिक तौर पर कब तक इस जो बयान, जो ये खबर है, इसकी पुष्टि हो सकती है? देखिए, ये चुनाव आयोग को फैसला लेना है, उसके बारे में बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी होगा और हो सकता है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, लेकिन ये निर्भर चुनाव आयोग पर करेगा। इस बारे में अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कब तक कर देगा चुनाव, लेकिन जिस तरह की चुनावी परिस्थितियां और चुनावी माहौल को देखकर ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द चुनाव आयोग जो है नई तारीख की घोषणा कर सकता है। गौरव, एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो एक चिट्ठी लिखी गई थी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से चुनाव आयोग को, बीजेपी की तरफ से भी वो मांग की गई थी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तरफ से भी मांग की गई थी, तो वो उस चिट्ठी में किस बात का जिक्र किया गया था? देखिए, चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया था कि खास करके जो रविदास जो मंदिर है, जो पूरे संप्रदाय के लोग हैं जो रविदास पंथ को मानते हैं, पंजाब में उनकी एक बड़ी आबादी है और वो लोग 16 फरवरी को रविदास जयंती मनाने के लिए वाराणसी जाते हैं, जहां पर बाकायदा एक उत्सव होता है, जन्मोत्सव, एक पूरा मेले जैसा माहौल होता है, तो उसमें हजारों लोग जाते हैं। ऐसे में अगर 14 तारीख को मतदान रखा जाता है तो 16 तारीख को बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो नहीं जा पाएंगे, और अगर बहुत सारे श्रद्धालु चले जाते हैं बनारस 16 तारीख के लिए तो 16 फरवरी वो लोग उस वक्त मौजूद पंजाब में नहीं रहेंगे और वो अपने मताधिकार से वंचित रहेंगे। बाकायदा पंजाब के मुख्यमंत्री या इसके अलावा जो तमाम पत्र लिखे गए, चाहे बीजेपी सांसद सोम प्रकाश हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान हो, उन्होंने लिखा कि हजारों मतदाता जो है अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग को ध्यान रखना चाहिए। चुनाव आयोग चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ऐसे में ये तभी संभव होगा जब एक बड़ी संख्या के लोग जो हैं वहां पर मौजूद हों अपना मत देने के लिए पंजाब में। उन्हीं को देखते हुए, इस मांग को देखते हुए, और देखिए ये वोट बैंक के तरफ भी इशारा करता है, क्योंकि खास करके दलित वोटों पर काफी नजर जो है सभी पार्टियों की, सबसे ज्यादा दलित वोट बैंक जो है वो पंजाब राज्य में है, और इसको देखते हुए भी लगातार जो है एक के बाद एक तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं, खुद पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं वो इस बात के लिए चुनाव आयोग से मांग कर चुके हैं कि चुनाव की तारीखों को 14 फरवरी से बढ़ाकर आगे बढ़ा देना चाहिए। और उसी को देखते हुए आज चुनाव आयोग ने बैठक की थी और उसमें कुछ आम सहमति इस बात की बनती हुई दिख रही है कि चुनाव की तारीखों को बढ़ाया जा सकता है। राजनीतिक दलों के लिए निश्चित तौर पर गौरव ये बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि उन्हीं लोगों की तरफ से मांग की गई थी कि जल्द से जल्द इसकी तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाए, करीबन 6 से 7 दिनों के लिए। तो फिलहाल इसके लिए जब ये मांग चुनाव आयोग से की गई 14 तारीख से इसे बढ़ा दिया जाए, 18 के बाद की कोई तारीख तय की जाए, तो चुनाव आयोग की तरफ से किसी तरह का कोई सर्वे या फिर कोई तैयारी की गई, या फिर सिर्फ इस बैठक में ही फैसला लिया गया? देखिए, चुनाव आयोग पंजाब में 14 फरवरी को चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सारी तैयारियां, मतदान केंद्र, पोलिंग पार्टी जो होती हैं, मतदाता अधिकारी जो होते हैं, उनके वैक्सीनेशन को लेकर, साथ ही साथ सुरक्षा बलों की तैनाती, और जो चाहे वो मतदाताओं की पर्ची हो, ये सारी तैयारियां करने के बाद ही चुनाव आयोग जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है। और 8 जनवरी को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। उस तारीख के ऐलान होने के बाद से ही जो है तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग पंजाब चुनाव के लिए होने लगी। और जाहिर तौर पर अब चुनाव आयोग को ये देखना है कि अगर आगे इसको बढ़ाता है तो उसको किस तरह से सभी संसाधनों को वहां पर उनकी व्यवस्था करनी होगी, उन्हें इकट्ठा करना, क्योंकि तैयारियां 14 तारीख के लिए, और अगर तारीख आगे बढ़ती है तो उसे बहुत सारी जो तैयारियां हैं वो नए सिरे से करनी पड़ेंगी। और ये बहुत सारे पहलुओं, क्योंकि एक चुनाव
कराने में काफी ज्यादा संसाधन और बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में उन सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति, पुलिस की उपस्थिति, सुरक्षा बलों की उपस्थिति, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जो है चुनाव आयोग जो है कोई कदम उठाएगा और उसके बाद ही आधिकारिक तौर पर पंजाब के लिए नए मतदान की तारीख का ऐलान संभव है। गौरव, ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला था कि अगर 14 तारीख को ही चुनाव होते हैं तो वोटिंग परसेंटेज पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता। और जो समीकरण थे, जो राजनीतिक समीकरण जो बाकी के राजनीतिक दल कोशिश कर रहे थे कि कैसे वोट परसेंटेज कौन सा किसको मिलने वाला है, तो उस पर भी काफ़ी असर पड़ता। तो ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा सकता है कि सराहनीय और बहुत बड़ा अच्छा फैसला है ये। बिल्कुल, देखिए, वोट बैंक की जो नजर होती है वो राजनेताओं की होती है और चुनाव आयोग ये चाहता है कि चुनाव आयोग ने इस बार भी कहा कि हम वोटर को जागरूक करेंगे। बिना लोकतंत्र के इस उत्सव में बिना जो हमारे मतदाता उनके सहयोग के बिना, उनकी सहभागिता के बिना चुनाव को सफल नहीं बनाया जा सकता। और चुनाव आयोग का मानना है कि जो इस बार घोषणा भी हुई थी जब, तो ये जो 60% के आसपास मतदान रहता है, चुनाव आयोग चाहता है कि इस प्रतिशत को बढ़ाया जाए। एक ट्रेंड सा बन गया भारत में कि ज्यादातर राज्यों में 60% से ज्यादा मतदान नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर एक बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में, देखिए गौरव, एक चिट्ठी हम यहाँ पर इस वक्त दिखा रहे हैं। गौरव, एक चिट्ठी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें चुनाव आयोग ने फैसला लिया है और उसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पंजाब इन द रिगार्ड्स की तरफ से मतलब एक फैसला लिया गया है कि जो नए फैक्ट्स आए हैं, नई जो समस्याएं आई हैं, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब डेट ऑफ नोटिफिकेशन अब 25 जनवरी 2022, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 1 फरवरी 2022, स्क्रूटनी की तारीख 2 फरवरी और आप नामांकन वापस लेने की जो तारीख है वो 4 फरवरी और डेट ऑफ पोल 20 फरवरी तय की गई है। रंजीता जुड़ गई है हमारी सहयोगी हमारे साथ। रंजीता, बहुत बड़ा फैसला पंजाब चुनाव के मद्देनजर। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला और यूं कहे कि इसमें भी जो है कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की पहल सबसे पहले थी। उन्होंने सबसे पहले चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा था और इस बात की अपील की थी कि 14 फरवरी को जो पंजाब में चुनाव होना है उससे बेहतर ये होगा कि 20 आगे इसको बढ़ा दिया जाए। और कारण इसके पीछे उन्होंने ये दिया था कि रविदास जयंती है और उसके कार्यक्रम को लेकर एक बड़ी संख्या में जो मतदाता है पंजाब के, वो यूपी के दौरे पर रह सकते हैं और इससे दिक्कत हो सकती है, वोटर अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। इस पर चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। सबसे पहले पत्र जो है वो मुख्यमंत्री ने लिखा और उसके बाद बसपा की तरफ से भी कहा जाने लगा कि ये जो अनुरोध है इसको स्वीकार किया जाए। बीजेपी ने भी ये मांग रखी। आज चुनाव आयोग ने इस बाबत एक बैठक बुलाई थी और जब उन्होंने ये देखा कि कई पार्टियों का यही रुख है कि चुनाव को आगे बढ़ाया जाए, तो आखिरकार चुनाव फैसला लिया कि 14 जनवरी को होने वाला चुनाव अब 14 फरवरी को होने वाला चुनाव जो है वो 20 फरवरी को किया जाए। और हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपील की थी उनकी बात को स्वीकार करते हुए इस फैसले को लिया है, क्योंकि तैयारियां उसी तरह की थी चुनाव आयोग की 14 फरवरी के मुताबिक। तो ऐसे में किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि फैसला जल्दी ले लिया गया है, इसको ज्यादा लंबा नहीं रखा गया। तो यही कारण है कि चुनाव आयोग जो है वो इस पूरे फैसले को लेकर 20 फरवरी को वोटिंग जो है वो पंजाब में की जाएगी। बिल्कुल रंजीता, और जो प्रेस नोट जारी किया गया है उस प्रेस नोट में साफ देखा जा सकता है कि इस बात का बाकायदा जिक्र भी किया गया है कि पंजाब से वाराणसी जो जाते हैं श्री गुरु रविदास जी जयंती के लिए, उसको मनाने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक एक हफ्ते पहले जाते हैं। अब चूंकि 14 फरवरी पहले तय की गई थी, 16 फरवरी को गुरु रविदास जी की जयंती थी और एक हफ्ते पहले लोग बाग वाराणसी निकल जाते हैं, तो ऐसे में जो मतदान प्रतिशत है उस पर काफी असर पड़ता, राजनीतिक दलों के वोट बैंक पर काफी असर पड़ता। और इसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है जो ये कहा जा सकता है कि चुनावी प्रक्रिया के लिए बहुत अहम फैसला है। रंजीता, देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है और ये फैसला इसलिए भी बड़ा कहा जाए क्योंकि चुनाव आयोग ने जिस तरह से कभी भी कांग्रेस पार्टी खासकर चुनाव आयोग पर
एक तरफा फैसला लेने का आरोप लगाती है। इस फैसले के बाद कांग्रेस ये नहीं कह सकती है कि चुनाव आयोग बायस होकर काम करता है, क्योंकि पहला जो रिक्वेस्ट था वो कांग्रेस की तरफ से दिया गया था। कांग्रेस की तरफ से ये पहली जो रिक्वेस्ट है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को ये पत्र लिखकर कहा कि तारीख को आगे बढ़ाया जाए और इसको दलित वोट से भी जोड़कर देखा जाता है। रविदास जयंती का कार्यक्रम है और कहीं कहीं जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद से कहा जा रहा था कि पंजाब की जो 35% जो वोट बैंक है वो दलितों का है और कांग्रेस की पहली नजर उसी वोट पर है कि किस तरह से दलितों को एक तरफ कांग्रेस जोड़ पाएगी, एक तरफ जहां अकाली और बीएसपी ने गठबंधन कर लिया है, ऐसे में कांग्रेस के लिए क्या स्थिति बन पाएगी। हम कह सकते हैं कि जो फैसला चुनाव आयोग ने लिया है, चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता और अपने फैसलों को लेकर एक बार फिर सवाल नहीं उठाया जा सकता है और कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग पर सवाल उठाने से पहले सोचना होगा कई बार, क्योंकि ये रिक्वेस्ट कांग्रेस की तरफ से थी और बिना देर किए हुए एक बैठक बुलाई गई आज सुबह और उसके बाद बिना देर किए हुए ये फैसला चुनाव आयोग ने ले लिया कि 14 फरवरी को जो चुनाव है वो 20 फरवरी को टाल दिया जाए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने उनकी बात मानी और दूसरी तरफ से जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनकी ये मांग थी कि रविदास जयंती कर वोटर जो है वो बड़ी संख्या में नहीं रहेंगे पंजाब में, जिससे उनको नुकसान हो सकता है, तो इस बाबत भी चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिल्कुल। एक बार मैं और बता दूं, यहां पर जो तारीखों में बदलाव किया गया है कि नामांकन की जो तारीख वो 25 जनवरी 2022 रखी गई है। लास्ट डेट ऑफ नामांकन, जो नामांकन की आखिरी तारीख वो 1 फरवरी 2022 है। स्क्रूटनी की तारीख 2 फरवरी 2022 और नामांकन वापस लेने की जो तारीख है वो 4 फरवरी तय की गई है और 20 फरवरी 14 से 20 फरवरी 2022 को डेट ऑफ पोल शिफ्ट करा दिया गया और उसके साथ ही साथ जो काउंटिंग है, जो रिजल्ट आएगा वो 10 तारीख को रहेगा। उस पर कोई किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। रंजीता हमारे साथ बनी हुई है। रंजीता, राजनीतिक दलों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस सभी दलों की तरफ से ये मांग की गई थी और चुनाव आयोग ने सहर्ष इस जो भी सवाल यहां उठाए गए थे और जो मांग की गई थी उसको मान लिया है। तो राजनीतिक दलों की तरफ से कुछ कहा गया? देखिए, अभी फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन हाँ, राजनीतिक पार्टियां फैसले का स्वागत करेगी, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ये अपील की गई थी चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग ने उनकी बात को मानते हुए चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। और हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए हम ज्यादा नहीं लेकिन 4 से 5 दिनों का उनको और समय मिल जाएगा कि वो और तैयारी कर सके और अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर सके। तो ये हम कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों और खासकर एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ये मांग चुनाव आयोग को की गई थी। कांग्रेस, बीएसपी, इसके अलावा बीजेपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो संभावित सीएम के कैंडिडेट बताए जा रहे हैं भगवंत मान, उन्होंने भी मांग की थी कि चुनाव आयोग जो है वो तारीखों में बदलाव करे। तो एक तरह से जो पंजाब के बड़े प्लेयर हैं जिनके बीच ये चुनाव होना है, उन तमाम पार्टियों ने ये रिक्वेस्ट जो है वो चुनाव आयोग के सामने की थी और उसका नतीजा ये कि चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। जी रंजीता, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, ये बहुत बड़ी खबर है पंजाब से कि चुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया गया। एक के बाद एक राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो गुजारिश कर रही थी इलेक्शन कमीशन ने। शुरुआत सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने की, उन्होंने पत्र लिखा, उसके बाद बीजेपी और उसके बाद आम आदमी पार्टी भी। कई लोग इस बारे में भी चर्चा कर रहे हैं रंजीता कि एक प्रेसिडेंट भी सेट हो जाएगा इससे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस बार ये फैसला लिया है। आगे आने वाले चुनाव में हो सकता है कि इसको एक प्रेसिडेंट के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इस पर क्या जानकारी है आपके पास? इस वक्त प्रीतपाल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंजाब लोक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रीतपाल सिंह जी, बड़ी खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने जो राजनीतिक पार्टी में पत्र लिखा था उस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया है। अब 14 नहीं 20 फरवरी को चुनाव होंगे पंजाब में। चलिए, लग रहा है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है प्रीतपाल सिंह जी से। हमारे साथ आरपी सिंह जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। कोशिश हम कर रहे हैं दरअसल राजनीतिक पार्टियों के रिएक्शंस, उनकी प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचाने की, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने ही
ये पत्र लिख करके इलेक्शन कमीशन से कहा था कि क्योंकि 16 फरवरी को रविदास जयंती है, ऐसे में कई लोग राज्य से बाहर जाते हैं, एक हफ्ते पहले से ही वाराणसी जाना शुरू कर देते हैं, तो इससे जो वोट पड़ेंगे उसमें कमी आएगी और कहीं ना कहीं दलित समुदाय को रिझाने की भी एक कोशिश कई लोगों ने इसे कहा था कि वोट बैंक पर नजर है और 32% है ये वोट बैंक। अगर आप पंजाब में वोटर्स को देखें तो ऐसे में अगर कम पड़ते हैं वोट तो फिर पार्टियों को नुकसान हो सकता है, खासतौर पर उन पार्टियों को जो कि दलित समुदाय के वोट्स पाना चाहते हैं। हमारे साथ प्रीतपाल जी एक बार फिर से जुड़ गए, पंजाब लोक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रीतपाल सिंह जी, चुनाव आयोग ने मान ली है जो गुजारिशें कर रही थी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में तारीख में बदलाव करने की, अब 14 की जगह 20 फरवरी को चुनाव होंगे पंजाब में। जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो इलेक्शन कमीशन है, जिन्होंने सभी की भावनाओं को, इसमें सभी पार्टियां थी, हम थे और बीजेपी थी, कांग्रेस पार्टी भी थी, तो सभी ने मांग करी थी कि हमारे लाखों श्रद्धालु जो भगत रविदास जी का पुरब मनाने बनारस जाते हैं एज ए गुरुपुरब, उनकी आस्था पे चोट लग रही थी, क्योंकि यहाँ तो वो मतदान के करने में जो लोकतंत्र का पर्व है उसमें हिस्सा ले सकते थे, या फिर अपनी आस्था को देखते हुए वहां जाते, तो जिसके कारण वो वंचित रह सकते थे अपना मतदान करने के लिए। हमने इसी जन भावना को इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचाया और वी आर वेरी थैंकफुल कि उन्होंने हमारी ये बातें और सजेशन माना और एक हफ्ते के लिए चुनाव आगे डाल दिया। तो हम उस चीज का स्वागत करते हैं और पंजाब की सभी पार्टियां इस चीज का स्वागत करेंगी, क्योंकि अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जो लोकतंत्र का पर्व है। प्रीतपाल जी, जब चरणजीत सिंह चन्नी ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था, उस वक्त आलोचकों ने कहा कि ये नजर जो है कांग्रेस पार्टी की दलित समुदाय के वोट बैंक पर है, इसीलिए ये फैसला। उसके बाद हमने देखा कि एक एक करके तमाम राजनीतिक पार्टियों ने वही किया। देखिए, बात ऐसी है, दलित वोट बैंक की कहानी नहीं है। दलित क्योंकि भगत रविदास कम्युनिटी के सबसे बड़े गुरु हैं, उनका पर्व हमेशा मनाया जाता है। यहाँ से भी बहुत लाखों की तादाद में श्रद्धालु जाते हैं, यूपी में बहुत श्रद्धालु हैं, तो बड़ा पर्व है वो। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई चूक रह गई तो हम जब ऐसी समुदाय अकेला कांग्रेस का तो नहीं है, हमारा भी है, सभी का है, सभी लोग सभी पार्टियों में भगत रविदास को मानने वाले। सो उसके कारण सभी ने मांग कर दी। सो उसकी अगर शुरुआत चरणजीत सिंह चन्नी ने करी तो ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है। वो दिन आ रहा है अगर 16 फरवरी को, तो अगर आगे इलेक्शन 6 दिन हो गई हैं तो अब सब जाने, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को अपनी आस्था को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे नतमस्तक होकर जाएंगे और वापस आके लोकतंत्र के पर्व में। क्या आप ये कह रहे हैं कि आस्था के मद्देनजर ये फैसला किया पहले कांग्रेस ने और उसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स की कोई गुंजाइश नहीं है? वोट बैंक पॉलिटिक्स तो होनी नहीं ना चाहिए। देखिए, ऐसी समाज में अगर भगत रविदास सबके साझे, वो मेरे भी गुरु है, वो सभी समाज जो उन्हें मानता है, तो मानवता में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। बहुत उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने पंजाब में रहते हैं जो मानते हैं। छुट्टी होती है बाकायदा उस चीज की हमारे यहाँ पंजाब में। सो उस पर पॉलिटिक्स तो है ही नहीं है। भगत रविदास गुरुओं को थोड़ा बांध लेंगे हम। पार्टियां अपने लेवल अपने आप को बांट सकती हैं, पर हम अपने धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे ऐसी भाईचारे के लोग, आप कह रहे हैं कि आस्था का सवाल है। ऑल राइट जी, प्रीतपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे